जय हिंद गाइस। मैं धर्मेंद्र कुमार दुबे अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। अब एक बड़े इंपॉर्टेंट मुद्दे की बात करने जा रहे हैं। हमारा मुद्दा ये है कि यूजीसी के जो चेयरमैन हैं उनके हवाले से एक बड़ी इंपॉर्टेंट खबर आई है, और बेसिकली उसके लिए जो हमारे सीएसआईआर नेट जेआरएफ के जो एग्जाम है या यूजीसी नेट के एग्जाम है, उनमें चेंज को लेकर के एक बड़ी जबरदस्त खबर आई है। क्या है, कैसे है, उसके बारे में हम पूरे डिटेल्स में आपसे बात करने जा रहे हैं। क्योंकि अगर ऐसा चेंज हुआ तो डेफिनेटली एग्जाम बहुत ही प्रभावित होगा। और चूंकि यूजीसी के चेयरमैन के हवाले से एक खबर है, तो चूंकि वो ऐसे पद पे बैठे हैं जहां उनकी बात का मतलब होता है। मतलब कि वो नहीं बोलते हैं, गवर्नमेंट बोलती है। और गवर्नमेंट जो प्लान बनाती है वो तो जो है सर्वविदित है कि वो एक दाल 2 साल सोच के नहीं बनाती है ना, उनका एक बहुत लॉन्ग टेन्योर के लिए वो प्रोसेस होता है। जैसे अगर हम देखें कि एनईपी जो हमारी 202 लागू हुई, बहुत लोग ये कह रहे थे कि ये लागू होगी, नहीं हो पाएगी, पूर्ण रूप से आएगी या नहीं आएगी, व्हाट्सएवर एक अलग मैटर है। हम जिस मुद्दे पे यहाँ बेसिकली बात करने जा रहे हैं कि किस इफेक्ट के वजह से सीएसआईआर नेट जेआरएफ का एग्जाम पूरा इंटायर चेंज होने जा रहा है, उसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। तो अभी तक आप हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज को सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा वीडियो लेक्चर्स को शेयर करिए। क्वेश्चन पहला ये है, क्या ये नीति जो हमारी पूरी इंटायर व्यवस्था एजुकेशन की बदल दी है, क्या उसकी वजह से सीएसआईआर नेट जेआरएफ के एग्जाम में चेंजिंग आएगी, या जो आजकल एक एआई का तहलका मचा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसकी वजह से चेंजिंग आएगी। तो हम बात आपको क्लियर कर दें, एक्चुअल में इन दोनों की वजह से ये जो सीएसआईआर नेट जेआरएफ के जो एग्जाम हैं इन फ्यूचर, वो इंटायर रूप में चेंज होने जा रहे हैं। कैसे चेंज होंगे, क्या नहीं होंगे, इसकी हम बात करने जा रहे हैं। पहली बात यह है कि जो एनईपी मेरी लागू हुई है ना, अब यहाँ हम मेजर और माइनर सब्जेक्ट के बीच में बांट दिया गया है। बीएससी में पहले सब लोग 3 पेपर्स लेके मेन पढ़ते थे और बाकी कोई वो चीज पढ़ते नहीं थे। अब यहाँ मेजर और माइनर और तमाम एक्स्ट्रा एक्टिविटीज के डिफरेंट करिकुलम में ऐसी चीजें डिफाइन कर दी गई हैं कि अब साइंस का भी बच्चा बहुत सारी चीजों को लेके पढ़ सकता है। और दूसरी सबसे बड़ी बात, जो मेजर 3 चल रहा था अब मेजर 2 हो गया है। यानी कोई बंदा फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ सकता है, मैथ केमिस्ट्री पढ़ सकता है, फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ सकता है। उसके ऊपर वो डिपेंड करता है कि वो 2 मेजर सब्जेक्ट कौन लेता है, और एक कोई माइनर सब्जेक्ट, वो माइनर सब्जेक्ट किसी भी पार्ट्स का वो ले सकता है। तो हमारी ये व्यवस्था चेंज हो चुकी है। अब अगर ये व्यवस्था एजुकेशन ग्रेजुएशन स्तर से चेंज हो चुकी है, तो डेफिनेटली ये मान के चलिए सीएसआईआर नेट जेआरएफ के पैटर्न में भी चेंजिंग होगी, जो यूजीसी के चेयरमैन ने कहा है। क्या है उनका? उनका यह है कि जो एडाप्टिव जो प्रोसेस है ना, इसके अकॉर्डिंग अब एग्जाम की बात उन्होंने कही है। तो ये क्या है, ये समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जनरली इसका इतिहास तो चाइना से शुरू होता है, चाइना में रहा है ये प्रोसेस। तो ये प्रोसेस क्या, थोड़ा एक बारे में, एक जो हमारे जो नए आ रहे हैं, जो बिल्कुल जो तैयारी करेंगे सीएसआईआर नेट जेआरएफ की, उनको ये जानना बहुत जरूरी है। तो है क्या ये, चलते हैं देखते हैं। हमने कुछ फीसद को कलेक्ट किया है। एडेप्टिव टेस्ट में होगा क्या? देखिए, अब जो है ना, सारी व्यवस्था गवर्नमेंट की ये प्लान है ना कि पेपर लेस करने की, और ये मजबूरी भी है और समय की मांग भी है। अब धीरे धीरे मेरे सारे एग्जाम जो है ना वो कंप्यूटराइज्ड एडेप्टिव टेस्टिंग होंगे, कंप्यूटराइज बेस्ड हो जाएंगे। सब एग्जाम चल ही रहे हैं, सीएसआईआर नेट तो आपका पूरा हो ही चुका है। यानी इसमें होगा क्या कि ये जो एडेप्ट टेस्ट है हमारा, वो है क्या, करता क्या है एक्चुअल में? इससे हम जो टेस्ट जो लोग स्टूडेंट्स जो दे रहे हैं ना, उनकी हम पूरी इफेक्टिव चीज का मेजरमेंट करते हैं। कैसे मेजरमेंट करते हैं, क्या चीजें हैं, वो हमने कुछ यहाँ टॉपिक्स लिए। जैसे इन एडेप्टिव टेस्ट द डिफिकल्टी ऑफ द क्वेश्चंस प्रेजेंटेड चेंज इट बेस्ड ऑन द टेस्ट टेकर्स आंसर। ये एक सबसे बड़ी खासियत इस एग्जाम की क्या है कि जैसे हम कोई एग्जाम देते हैं तो उसके क्वेश्चन पेपर फिक्स है, वो सबके लिए है। अगर वो टैलेंट है उसके लिए भी है, थोड़ा कम टैलेंट है उसके लिए है, जो मीडियाकर है उसके लिए भी है। या कहने का हमारा मतलब है कि जो एग्जाम हॉल में बैठा है सबके लिए क्वेश्चन एक ही है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। ये हमारा जो एडेप्टिव टेस्ट है, इसमें क्या होगा, जो डिफिकल्टी जो लेवल है, वो डिफिकल्टी लेवल चेंज होगी। कैसी होगी, हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करेंगे।
द टेस्ट adapted रियल टाइम मीनिंग द नेक्स्ट क्वेश्चन इज चूजन बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द प्रीवियस क्वेश्चन। ये व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? इसकी मीनिंग ये है कि जैसे एक क्वेश्चन आपका कंप्यूटर स्क्रीन पे आएगा, अब आप इसको सॉल्व कर रहे हैं, अगर आप इसका जवाब दे दिए तो इससे टफ क्वेश्चन आएगा। अगर आप इसका जवाब नहीं दे पाए हैं तो इससे इजी क्वेश्चन आपके सामने पूछा जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि एक्चुअल में हम अब जो है ना एआई का पूर्णतः एक एक तरीके से यूं कहें कि अब जो टेस्ट मेरे हो देने जा रहे हैं वो पूर्णतः एआई पे बेस्ड होंगे कि आपकी कैपेबिलिटी, एबिलिटी, आपकी दक्षता, आपका नॉलेज, यानी पूरी चीज आप मतलब उस प्रेशर्स को कैसे मेंटेन करते हैं, क्या नहीं करते हैं, इस एडेप्टिव टेस्ट में वो सारा मेजरमेंट किया जाएगा। क्या मेन चीजें हैं उसके बारे में थोड़ा हम डिस्कस यहाँ कर दें। जैसे कैसे वर्क करेगा। द टेस्ट स्टार्ट विथ क्वेश्चन ऑफ मॉडरेट डिफिकल्टी लेवल टू एस्टिमेट द टेस्ट टेकर्स एबिलिटी। यही बात अभी हमने कहा है कि मॉडरेट और डिफिकल्टी लेवल से क्वेश्चन शुरू होगा। नेक्स्ट क्या है? परफॉर्मेंस बेस्ड एडजस्टमेंट। ये क्या है? इफ द टेस्ट टेकर आंसर करेक्टली द नेक्स्ट क्वेश्चंस विल बी मोर डिफिकल्ट एंड इफ दे आंसर इनकरेक्टली द नेक्स्ट क्वेश्चंस विल बी इजियर। अभी हमने बात की कि ये जो एडाप्टिव टेस्ट है इसमें सबसे बड़ी खासियत ये है कि जो बंदा टेस्ट देने जा रहा है वो कितना नॉलेजफुल है, कितना उसके पास कंसेप्ट है, वो क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त कैसी चीजों को मेंटेन कर रहा है, वो क्वेश्चंस करने की प्रक्रिया पे इंस्टेंटेनियस उसी क्षण पता चल जाएगा। यहाँ तो ये सब चीजें नहीं होती थी, लेकिन वहां नहीं, ये कंप्यूटर बेस्ड जो ये प्रोसेस है आपका, उस प्रोसेस में ये क्वेश्चन पेपर आपके सामने आएंगे, पहले यहाँ लिख दिया गया मॉडरेट और डिफिकल्टी, ऐसे वो एडजस्टमेंट होगा। एक पूरा उस सेट का जो है क्वेश्चंस का एक पूरा बैंक होगा। उस बैंक में पहले मॉडरेट और डिफिकल्टी लेवल सबके सामने आएगी। अगर वो सॉल्व कर देंगे तो डिफिकल्टी लेवल बढ़ती जाएगी। अगर आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे तो क्वेश्चन इजी होने लगेगा। इसका मतलब कि एट द टाइम टेस्ट कर लिया जाएगा कि आपका दिमाग कैसा काम कर रहा है, यानी आप किस स्तर के हैं, आप कहाँ पे जा सकते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि दिस प्रोसेस कंटिन्यूज थ्रू आउट द टेस्ट विद द डिफिकल्टी लेवल कॉन्स्टेंटली एडजस्टिंग टू मैच द टेस्ट पेपर परफॉर्मेंस। ये सबसे बड़ी एक खासियत है कि रियल टाइम में ये चीजें पता कर ली जाएंगी कि एग्जाम आप कैसे दे रहे हैं। यानी अगर आप पेपर नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं, इजी भी क्वेश्चन आ रहा है, अगर नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि वो, जैसे हम एक मैथ का एग्जांपल ले लें, इसको ऐसे यूं समझें। अब मैथ का क्वेश्चन सीएसआईआर नेट लेवल का क्वेश्चन एक सेट हुआ, बंदा एक क्वेश्चन दे रहा है, माना वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाया। अब उसके सामने इजी क्वेश्चन आएगा, मान लीजिए वो भी सॉल्व नहीं कर पाता है, फिर उसके सामने इजी क्वेश्चन आएगा, क्या ऐसा प्रोसेस चलेगा? नहीं, ये इसकी डीमेरिट है, राइट। ये ऐसा एडजस्टमेंट नहीं बनेगा क्योंकि इजी करते करते कहाँ तक आएगा, वो 10 तक लेवल तक तो आएगा नहीं। एक डेफिनेटली एक प्रोसेस है, एक इजी इजी या एक डिफिकल्टी लेवल की भी एक हमारा पैटर्न होगा। वो हाँ तो बात ठीक है, हम डिफिकल्ट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो वो ये टेस्ट करेंगे एक्चुअल में कि आप क्वेश्चंस पेपर किस तरीके से सॉल्व कर रहे हैं। तो ये प्रोसेस अब अडाप्ट होने जा रहे हैं। तो अगर एक बात आप ध्यान से समझ लीजिए, 100% ये जो यूसी के चेयरमैन ने ये बात कही है, इन फ्यूचर अब जो है सीएसआईआर नेट जेआरएफ का इंटायर पूरा कंसेप्ट बदलने जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है ये कब अप्लाई होगा। धीरे धीरे तो सारे हमारे क्वेश्चंस जो हैं अब तो जो सीएसआईआर नेट के हो रहे हैं सब कंप्यूटर बेस्ड हो गए हैं। अब इस पे हमें लगता है गवर्नमेंट जो है 2-3 साल में इस प्रोसेस पे आ जाएगी। तो अब आने वाला दिन जो है एग्जाम आपका एआई कराएगा। तो ये चेंजिंग कैसी लगेगी आपको, डेफिनेटली आप कमेंट करें, कमेंट के माध्यम से बताएं कि सर ये जो चेंज होने जा रहा है, जो एडाप्टिव जो मेथड है, ये जो प्रोसेस है, अब इस प्रोसेस से अब एग्जाम लिए जाएंगे, अब एग्जाम होंगे, उसकी पूरी प्रक्रिया चलेगी, पूरी प्रोसेस होगी तो सब बातें आएंगी। लेकिन एक बात अब मान के चलिए, जो ये कॉम्पिटिशन्स का एग्जाम अब होने जा रहा है इन फ्यूचर इंटायरली चेंज हो जाएगा। क्यों चेंज हो जाएगा? एक तो एनईपी चेंज करेगी, एनईपी के हमारे पूरे प्रोसेस एजुकेशन के चेंज हो चुके हैं, और इसी बेस पर बिल्डिंग बनेगी। तो जब इसी बेस पर बिल्डिंग बनेगी तो बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स की बहुत सारी चीजें चेंज हो जाएंगी। एक और इम्पोर्टेंट बात करने जा रहे हैं कि डीके में ट्यूटोरियल जो है
तैयारी करा रहा है CSIR नेट JRF के लिए। हमने एक एकलव्य बैच बनाया हुआ है। इस एकलव्य बैच के माध्यम से अगर आप तैयारी करने जा रहे हैं तो हमारे साथ आप ज्वाइन हो जाइए। रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या है कि रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस ये है कि ये सारी इंफॉर्मेशंस हमें इस व्हाट्सएप नंबर पे, जो मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप भेज दीजिए। हमने एक ग्रुप एकलव्य बैच का बनाया है, उस ग्रुप में हम आपको ऐड कर लेंगे। ये हमारी पूरी प्रक्रिया है। अच्छा, इस एकलव्य बैच की सबसे बड़ी खासियत क्या है कि जितनी टॉपिक्स है हैंड रिटन नोट आपको मिलेगा। दूसरी बात कि वे रिजल्ट्स पे हम डिस्कस कर रहे हैं कि जिन पे क्वेश्चंस को डेवलप किया जाता है, कैसे रिजल्ट हैं, उसके कंसेप्ट क्या है, कैसे क्वेश्चन बनते हैं, और हम खुद क्वेश्चंस को फ्रेमवर्क करते हैं, बनाते हैं, डीपीपी में क्वेश्चन देते हैं स्टूडेंट्स को। उसके बाद नेक्स्ट जब हम क्लास लेते हैं तो पूरी उसकी एनालिसिस करते हैं, रिजल्ट को समझाते हैं। देखिए रिजल्ट को कैसे CSIR नेट जो JRF का हमारा एग्जाम है, जो क्वेश्चन पेपर है, जो क्वेश्चंस है, कैसे अप्लाई करेंगे। दूसरी, इस टेक्निक के माध्यम से आपके अंदर एक ऐसी एबिलिटी डेवलप करने का प्रयास किया जा रहा है कि आप स्वयं क्वेश्चंस को सोच सकें, बना सकें। ये सब सारी चीजें हैं। और दूसरी कि इसमें जो है ऑल इंडिया 20 जो FLT फुल लेंथ टेस्ट है, ये आपको भी मिलेगी। तो अगर एक क्लब बैच मेरे साथ आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये जो इन्फॉर्मेशंस है, इतनी इन्फॉर्मेशंस हमें, ये पर्सनल हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे आप भेज दें। हम एकलव्य बैच में आपको ज्वाइन कर लेंगे। कैसे क्लास चल रहा है, कब क्लास चल रहा है, ये सारी सूचना उस एकलव्य बैच के माध्यम से आपको मिल जाएगी। तो ये तो रही बात जो हम तैयारी करा रहे हैं। अब जो चेंज होने जा रहा है हमारा पूरा सिनारियो, इस पे आपका क्या विचार है, बिल्कुल आप कमेंट करें, हम स्वागत करते हैं। तो इसी के साथ अपना वीडियो लेक्चर फिनिश करते हैं। थैंक यू वेरी मच गाइस, जय हिंद।